बच्चों देखिए, पिछले सेशन में हम पढ़ रहे थे, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, क्या रियल नंबर्स होते हैं, क्या रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शंस, इनके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए, डेसिमल शायद आपका क्लियर हो गया होगा पिछले सेशन में। डेसिमल में हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर्स 3 तरीके के होते हैं। एक, सबसे पहले हमने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, जो डेसिमल के कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 दे देते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर क्या थे कि जब आप एक्चुअल डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है, सेम रिमाइंडर आता है और आपका जो क्वेश्चन में नंबर होता है वो भी बार बार एक ही रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो उसे रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होता है क्योंकि वो खत्म नहीं होता, रिमाइंडर उसका 0 कभी मिलता नहीं है आपको। और तीसरे आपको बताया था हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, डेसिमल के बाद आपको 0 भी नहीं मिल रहा है और ना ही आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिल रहा है आपका, और ना ही वो नंबर आपका रिपीट दे रहा है, यानी कि रिपीटिंग रिमाइंडर भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे नंबर को आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलेंगे। पहले दोनों नंबर आपके रैशनल थे, पहले जो 2 टाइप आपको डेसिमल्स की बताई, दोनों के दोनों रैशनल थे, और तीसरा टाइप आपको इरेशनल मिलेगा। और ये भी आपको बताया था मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स रखा हुआ होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब मिलेगा आपको, और जो हमेशा इरेशनल होगा। चलिए, अब 1.2 एक्सरसाइज तक हमने कर ली थी। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 में कॉन्सेप्ट वही है जो आपको पढ़ाया था, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन है आपके। उन्हीं क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी बुक आपकी लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। आपको इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देखना है कि ये किस तरीके की डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, क्या है आपकी ये आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले पार्ट लेते हैं। देखिए, अभी इसे आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, तो आसान है और आपको इसे ध्यान से देखना है। हम कुछ इसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या है। देखिए, हम पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही लेके चलते हैं। इसमें आपको दे रखा है 36 और अपॉन में 100। इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए, जो 100, 1000 या 1 के सामने 0 वाले नंबर होते थे, इसे आप डायरेक्टली डिवाइड कर लिया करते थे। कैसे? जब इससे आप डिवाइड करते हैं, डेसिमल आपकी लेफ्ट साइड में उतने ही रेट खिसक जाती है जितनी 0 आपके पास है। अब लेफ्ट साइड में कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि इसमें डेसिमल कहाँ है, इसे कहाँ किसका है, इसके डेसिमल को 36 में डेसिमल कहाँ है, कहीं भी नहीं दिखाई तो हमें दे रही, पर है। देखिए, 36 को आप लिख सकते हैं 36.00 लिख सकते हैं। तो जो आपका कंप्लीट नंबर होता है उसमें डेसिमल यहां पर उसके एंड में रखी हुई होती है, और जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डेसिमल को आपको जितनी 0 आपके पास है उतनी ही डिजिट लेफ्ट में खिसकाना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.36, ये आपके पास आया 0.36। वैसे भी आप इसका डिवीजन करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो ये कैसी आ गई, इसके बाद तो कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा, ये आपके पास आ गई टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन अगर आप करना चाहते हैं तो 36 को 100 से डिवाइड कर लीजिए। इसमें चल नहीं पाएगा 100, तो आप 0 लगाएंगे, यहां भी डेसिमल और यहां भी डेसिमल लगा के 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लीजिए। अब देखिए 360 लेंगे, 360 में 3 टाइम्स चलेगा, 300 हो जाएगा, 60 नीचे आएगा,
अगली 0 नीचे उतारेंगे, अब की बार 6 टाइम चलेगा, 600 हो जाएगा और यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 0। ठीक है ना। और अगर क्या बताया था आपको, रिमाइंडर अगर आपको 0 मिल रहा है तो कैसी डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, पहली बात। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 1/11। ठीक, अब इसे हम वही एक्चुअल डिवीजन से करना शुरू करते हैं। हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। देखिए 1 आपका छोटा है, कम है, 11 बड़ा है, चलेगा तो है नहीं इसमें, तो आप क्या करेंगे, 0 डेसिमल लगाएंगे, यहां भी डेसिमल लगाएंगे और अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चाहे आप जीरोस ले सकते हैं। तो अब देखिए 10 में भी नहीं चलेगा, 10 में नहीं चलेगा तो ना चलने की वजह से एक 0 ऊपर लगा देते हैं। अब आप लेके चलेंगे 100 में कितने टाइम्स चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा। ये आपके पास हुआ 99। नीचे क्या बच गया, 1, यानी कि जहां से शुरू किया था फिर वही बच गया। अब फिर आगे आपने 0 उतारी, फिर नहीं चलेगा इसमें तो 0 बढ़ा दी, फिर अगली डिजिट उतारी 0, 100 हुआ यहाँ पे, फिर कितने टाइम्स चला, 9 टाइम्स चला, 99, फिर कितना आ गया 1, फिर इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ये नंबर भी आपका बढ़ता चला जाएगा, बार बार आपको रिपीटिंग रिमाइंडर मिल रहा है तो नंबर कैसा हो गया, रिपीटिंग हो जाएगा। ये इसे हमने लिखा 0.090909 एंड सो ऑन। तो कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हो गया। रिपीटिंग नंबर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 4 कॉन्सेप्ट 1/8। 4 कॉन्सेप्ट 1/8। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि इसे आप कंप्लीट फ्रैक्शन बनाया करते थे। ठीक है, 8 की 4 में मल्टीप्लाई किया, 32 आया, प्लस 1 कर दिया, तो ये आपके पास आया 33/8। अब एक्चुअल डिवीजन से निकाल सकते हैं, या इसे मिक्स फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं 4 + 1/8। तो आपको 1/8 को ही सॉल्व करना है, 4 आपका कंप्लीट झुका तो रहेगा। ऐसे आप एक्चुअल डिवीजन करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, आएगा तब भी वही। ठीक है, 4 तो आपके पास कंप्लीट है, यहां पर भी 4 आपके पास कंप्लीट आएगा, 4 टाइम्स चल जाएगा, 32 आ गया, नीचे 1 बचा। अब आगे नहीं चल पा रहा तो डेसिमल लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, तो ये आपने 0 बढ़ाई और नीचे 0 उतारेंगे। ठीक है, कितनी बार चलेगा, 1 टाइम्स चलेगा 8, फिर कितना 2 नीचे बचेगा, 0 उतारेंगे, कितने टाइम्स चलेगा 2, 16, फिर 4 नीचे उतारा, 0 कितने टाइम्स चला, 5 टाइम्स चला, और ये 40 रिमाइंडर आपका 0 बच गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये आया 4.125, यानी कि कैसी डेसिमल आ गई आपके पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको मिल गई। अब कोई भी क्वेश्चन देखिए और देखिए, फिर आप अब आपका कुछ क्लियर होना शुरू होगा। आपको मैं कह रहा हूं 3/13 है यहाँ पे, 3/13, वही आप 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, नहीं चलेगा तो डेसिमल लगा के 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे। यहाँ पे भी 0 और पॉइंट कितने टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, 26, 4 नीचे बचा, 0 आपने उतार ली, कितने टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, नीचे आपका 1 बचा, आपने फिर 0 उतारी। ठीक है, नेक्स्ट 0 उतारेंगे नीचे, इसमें तो नहीं चल पाएगा तो आपने 0, फिर 0 आपने नीचे उतार दी। ठीक है, तो कितनी बार चलेगा, 7 टाइम्स 91, कितना बचा, 9 बचा, फिर से आपने 0 उतार ली। ठीक है, अगली बार कितनी बार चलेगा, ये आपके पास चलेगा 6 टाइम 78। अगली बार आपके पास बचा
ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 आप उतारेंगे, 0 आपकी कितनी की हो सकती है, आगे तक लिखना चाहे जब तक आपको कोई रिजल्ट ना यहाँ पे मिल जाए। देखिए अब तक आपके पास रिपीटिंग रिमाइंडर भी नहीं आया, तो हम करते जा रहे हैं इसे। कितनी बार चलेगा आपकी बार, आपके पास 9 टाइम्स चलेगा, 117। और अब रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 3। ठीक है, 3 देखिए जहां से हमने शुरू करा था अब फिर वही आ गया आपके पास। ठीक, अब फिर यहां से ये नंबर फिर वही रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये नंबर जो भी थे वही चलते चले जाएंगे, यानी कि 2 3 0 7 6 9 तक जाएगा और फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया 0.23079। ठीक है, इसके ऊपर मैं बार लगा के छोड़ देता हूँ। बार का मतलब होता है रिपीटिंग, यही डिजिट जिनके जितनों के ऊपर बार लगा हुआ है ये आपकी बार बार रिपीट हो रही है। तो ये आपके पास आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब देखिए इसे हम एक्चुअल डिवीजन को जो हमने किया है इसे हम यहां से मिटाते हैं और एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअल में यहां पे हो क्या रहा है ये। अब ध्यान दीजिए, जब आपके पास डिनोमिनेटर 100 था, 100 था, तब आपके पास टर्मिनेटिंग आया। अगर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, पाई फैक्टर करें, तो क्या आएंगे आपके पास। 100 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 5 × 5, या इसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 × में 5 की पावर 2 पावर में लिख सकते हैं। और किसमें टर्मिनेटिंग मिला, इसमें मिला हमें, ये था इसका डिनोमिनेटर था हमारे पास 8, इसे मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3। ठीक, और इनके अलावा बाकी जिनके भी अपॉन में कोई प्राइम नंबर था वहां पर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं मिला। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास कि यदि डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n, 2 की पावर कुछ भी हो, या तो ये हो, या 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर में कुछ हो, या दोनों ही हो। इज दैट क्लियर, या तो अकेला ये हो 2 टू द पावर n हो डिनोमिनेटर में नीचे, या 5 टू द पावर के फॉर्म में हो, या दोनों ही कंबाइंड रखे हुए हो, तो डेफिनेटली आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगी। और अगर इनके अलावा कोई प्राइम नंबर रखा हुआ है, देखिए 2 और 5 भी आपके पास प्राइम थे, तो अदर देन 2 and 5 इफ देयर प्राइम नंबर इन डिनोमिनेटर, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब मिलेगा आपको, जब स्क्वायर रूट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉन स्क्वायरिक नंबर रखा हुआ हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो। जैसे मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 तो रख नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 रख दूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, 8 रख दूं, 9 रख दूं, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं रखा जा सकता, फिर 10 11। ठीक है, तो वो आपको सारे के सारे मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, वो आप स्क्वायर रूट में निकाल के देख सकते हैं, चेक करते हैं। पर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से ये आ गया, इसे आप दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा कि 2 की पावर की फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, या 5 की पावर के फॉर्म में हो डिनोमिनेटर, या दोनों ही हो ये उसमें, तो हमेशा आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगी। आगे क्वेश्चन भी है ये इस तरीके का, इसी वजह से मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं इसके बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, इस तरीके से बाकी के 1-2 पार्ट जो इसमें बचे हुए हैं वो आप लोग खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यू नो दैट 1/7, हमें सेकंड क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है कि ये रिपीटिंग नंबर होता है बार बार। ठीक है, अब इसने कहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें डिवीजन नहीं करना, हमें वैल्यू बतानी है 2/7 की। तो क्या होगी वो
देखिए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू तो है मेरे पास, यानी कि 2 इंटू में, और जो ये वैल्यू है हमारे पास 0.142857। अब मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाहर ये लिखा तो ही चलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 10 11 हो जाएगा यहाँ पे, 16 7 हो जाएगा यहाँ पे, 4 5 हो जाएगा यहाँ पे, 8 2 डेसिमल 0 12। क्लियर है? इसी तरीके से जब आपको 3/7 निकालना हो तो इसे आप 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 3 इंटू में 0.142857। अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 4 को इसी तरीके से कर सकते हैं, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 और 6 इंटू 1/7 तक आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 7/7 तो इसने नाम से पूछा है, नाम निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास। ठीक है ना, तो आप बाकी के सारे नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ रिपीटिंग नंबर दे रखे हैं, रिकरिंग नंबर दे रखे हैं, और आपको कहा गया है कि वो नंबर किस फ्रैक्शन से आपको मिले हैं, वो फ्रैक्शन आपको बताना है। इसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉन जीरो। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहला ही पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में आपको दे रखा है 0.6 और इसका बार आपको दिया गया है, यानी कि 6 यहां पर रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसे हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल, ये x के इक्वल है, हमें नहीं पता P/Q क्या बनेगा, उसमें P क्या होगा Q क्या होगा, तो हमने मान लिया कि वो x के इक्वल है, जहां x इक्वल टू P/Q। ये हमारे पास बाद में आ जाएगा, इसे हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास अपने आप आ जाएगी। चलिए अब इसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं 0.6666 एंड सो। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा है कि जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल के कितने स्टेप के बाद या किस पोजीशन के बाद आपको मिल रहा है। देखिए यहां पर डेसिमल के 10th पोजीशन पे है ये, ठीक है, पहला जो 6 है आपका वो 10th पोजीशन पे आपको मिल जा रहा है, तो हमें उतने से ही इसे मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये रिपीटिंग नंबर डेसिमल से लेफ्ट साइड में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर कितने पर है, 10th पोजीशन पे है, तो 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6.666 हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला आपको रिपीटिंग नंबर मिलता है उसे आपको डेसिमल के लेफ्ट में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड। दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर करेंगे तो कितना आएगा 10x आएगा, और इधर करेंगे, देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि आप 1 के साथ में 0 दे रखा है उससे आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड खिसकती है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही डिजिट जितनी 0 आपके पास है राइट साइड खिसकेगी। तो यहां जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितनी 0 है आपके पास, 1 0 है, तो डेसिमल कहां खिसकेगी, एक डिजिट इधर खिसक जाएगी, और ये हमारे पास हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। ठीक, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 इसके नीचे ले आएगी, x इज इक्वल टू ये कितना था 0.666 एंड सो ऑन। अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के साइन चेंज हो गए, यहां 10x है, माइनस के x से कितने हुए आपके पास 9x। ठीक, यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 0, ये तो आपका 0 ही है, वैसे सब्ट्रैक्ट करना तो इधर से आप शुरू करते हैं राइट साइड से, इधर से करेंगे तो देखिए डेसिमल के इधर दोनों डिजिट्स आपकी सारी डिजिट्स आपकी सेम है, तो ये तो पूरा डेसिमल के इधर आपके पास 0 0 आ जाएगा, और यहां से आपके पास बचेगा 6.666
0 0 0, या 9x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 6k और x इज इक्वल टू 6/9 के 9 इधर चला जाएगा, या इसे 3 से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 2/3। तो देखिए x p/q की फॉर्म में आ गया कि नहीं, और यही वो एक्चुअल नंबर है जिससे आपको ये मिला था। अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए जैसे अभी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको दिखाया पहले क्वेश्चन में, उसी तरीके से आप 2 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं और यही नंबर आपको मिल रहा है तो आपका आंसर सही है। ये आंसर चेक करने का भी आपका तरीका है, ठीक है, कहीं हमसे गलती तो नहीं होगी, उसे भी आप एक बार चेक कर लें। तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वही 0.666 आ रहा है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब एक हम करते हैं 3 डिजिट वाला, जिसमें 3 डिजिट आपको दे रखी है। वैसे इसका सेकंड पार्ट भी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है देखिए, सेकंड को भी एक बार समझिए, थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें लेट x इज इक्वल टू जो भी नंबर आपको दे रखा है उसे आप लेट करते हैं 0.47 और 7 के ऊपर बार केवल, इसी वजह से मैंने ये समझाना आपको जरूरी समझा। यहां पर आपको 4 के ऊपर बार नहीं दे रहा है, तो रिपीटिंग कौन है, केवल 7 है। इसे हम एक्सपेंड करके लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना है कि जो रिपीटिंग नंबर है वो डेसिमल से इस तरफ आ जाए, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, 10 से, 100 से, 1000 से, कितने से। तो कितनी पोजीशन पे है आपका ये 100 पोजीशन पे आपको पहला रिपीटिंग नंबर मिल रहा है, तो बोथ साइड में आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 100, ठीक है, आगे चलेंगे फिर 1000 10,000 इस तरीके से। तो यहां पर आपके पास ये 100 पोजीशन पे है, तो 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय 100 इन बोथ साइड, ठीक। इधर तो आपके पास आया 100x और इधर आपके पास आ गया 47.777 एंड सो ऑन, ठीक। अब देखिए अगर हम यहां पर इसे अब सब्ट्रैक्ट सीधे सीधे नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके गायब नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान देने वाली बात, जो आपका नॉन रिपीटिंग नंबर था, नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं आपके पास, एक ही है, इसमें एक ही डिजिट है आपके पास, नॉन रिपीटिंग 4, इसे भी मुझे डेसिमल से इधर लाना है, ठीक है। और ये कितनी पोजीशन पे है आपकी, 10th पोजीशन पे है, तो इसे भी इधर लेके आने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है, कर लेते हैं। तो इधर आता है आपके पास 10x इज इक्वल टू, और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक साइड एक डिजिट खिसक जाएगी राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.777 एंड सो ऑन, ठीक। ये इक्वेशन 2 मानिए और ये इक्वेशन आपकी 3 हो गई, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, 2 क्या किया आपके पास 100x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन, और 3 क्या है आपके पास 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। अब जब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, यहाँ पे कितने बचे आपके पास 90x, और यहाँ पे देखिए ये 777 तो सब आपके 0 हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट होने पर। यहाँ पर 47 में से 4 आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 43 आपके यहाँ पर बचेंगे, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 43/90। तो ये वो आपका फ्रैक्शन है जिससे आपको ये नंबर मिल रहा है। आप करके भी देख सकते हैं इसे, ठीक है, डिवाइड करके देखिए 43 को 90 से, तो क्या एक्चुअल में यही नंबर आपको मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपका ये आंसर सही है। इसे जरूर एक बार चेक कर लें आप लोग, है ना।
तो ये हमारा आ गया 43/9, यही आ जाएगा आपका डिवाइड करने के बाद। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। अब इसी में 3 डिजिट वाला दे रखा है जिसमें 3 नंबर आपके रिपीटिंग है, इसे भी कर लेते हैं। कभी आपको पढ़ने में फिर दिक्कत आए इसी क्वेश्चन को, इसे भी यहां पे करके चलते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी है जो मैं ये आपको करवा रहा हूं। ये रिपीटिंग नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, P/Q की फॉर्म में लिखना किसी नंबर को, ये आपका इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। तो थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट ये आपको दे रखा है वही, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसकी बार में बार की फॉर्म में नहीं लिखता, डायरेक्ट 001 001 एंड सो ऑन। ये 3 नंबर आपको रिपीटिंग दे रखे थे 001, इन्हें हम रिपीट करते चलेंगे। अब सबसे पहली बात देखिए, नॉन रिपीटिंग नंबर कोई नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हमें यही देखना है कि डेसिमल से इधर पहले रिपीटिंग जो पेयर है आपका या जितने भी रिपीटिंग ग्रुप है नंबर्स का, वो कैसे इधर डेसिमल से पहले आएगा। अब देखिए यहां पर, यहां से इसे ब्रेक करते हैं तो फिर आपके पास वही 001 चल जाएगा। तो यहां तक डेसिमल को लाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो आपको देखना है 10, 100, 1000। तो 1000 प्लेस पर है आपके पास ये, तो वही आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे इक्वेशन 1 कह लीजिए। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इधर क्या आएगा आपके पास 1000x आ जाएगा। इधर 3 डिजिट है, 3 जीरोस है आपके पास, तो 3 डिजिट डेसिमल इधर खिसक जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट। इसके पहले वाले जीरो को तो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, तो 1.001 और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। तो मैंने अभी अभी कहा कि इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर कोई था ही नहीं, तो अब आपको अदर किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसके नीचे लेके आएंगे इसे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो इसके नीचे आया x और यहां पे क्या है आपके पास 0.x की वैल्यू रखते हैं 001 एंड सो ऑन। ठीक, अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, यहां पे कितना बचा 999x, इधर ये पोर्शन तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इक्वल है डेसिमल के बाद। और यहां पे क्या बचा आपके पास 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1/999। यही आपका इसमें आंसर हो गया। तो इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनमें करके देखिए। अपने मन से कोई रिपीटिंग नंबर रख के उसे आप कन्वर्ट करके देखिए, आसानी से हो जाता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में देखिए आपको एक नंबर दे रखा है और नंबर है आपके पास 4 क्वेश्चन में वही आप क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो। आपको कहा गया है कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए और P/Q की फॉर्म में लिख के ये देखिए कि आप सरप्राइज होते हैं कि नहीं, क्या आता है ये। ठीक, चलिए करते हैं और फिर उसका रीजन भी आपको बताएंगे कि क्यों आता है। वही पहले डिजिट को इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसे लिख नहीं रहा, वो आप खुद लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 इन बोथ साइड। तो यहाँ पे कितना आएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे इसके नीचे रखेंगे, x इज इक्वल टू ये कितना आएगा 0.999 एंड सो ऑन और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर 9x आया और ये बाद वाला पोर्शन तो सारा 0 हो गया, यहां पे बचा केवल 9। तो x इज इक्वल टू 9 है ना, कितना है 1। ये एक्चुअल में 1 है। क्या कभी आपने ऐसा नंबर देखा है डिवाइड करते हुए आपके पास आया हो 0.999? नहीं आ सकता,
ये नथिंग, कुछ है ही नहीं ये, तो कैसे आ सकता है फिर ये? जब मैं एक बेवकूफी करता हूं, चलिए करते हैं क्या, कि मैं आपको कहता हूं कि आप 5 को 5 से डिवाइड कीजिए, है तो एक्चुअल में 1 ही, पर नहीं, मुझे लगता है कि इस फाइल में ये फाइल नहीं चल पाएगा, पूरा पूरा नहीं चल पाएगा, तो मैं इसमें डेसिमल लगाता हूं और 0 बढ़ानी शुरू कर देता हूं। ठीक, अब मैं इसमें कितने टाइम्स चलाता हूं? मैं इसमें चलाता हूं इसे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स चलाऊंगा तो कितना? 45। ठीक है, कितना बचा फिर नीचे? 5। फिर मानते हैं कि ये नहीं चल पाएगा, अगली 0 उतारी, फिर वही 9 टाइम 45, फिर 5, फिर 0, फिर वही 9 टाइम्स 45। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है यदि हम बेवकूफी करते हैं ये वाली। ठीक, अगर हम बेवकूफी करेंगे तो ये भी आ जाएगा, पर ये एक्चुअल में है क्या? ये 1 है, 1 ही तो था, 5/5 1 ही तो था ये। ठीक है, तो क्लियर है? इसका मतलब 0.999 एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई नंबर ही नहीं है, और ये एक्चुअल में है क्या? ये 1 के इक्वल है। क्लियर हो गया? कैसे आया आपके पास 0.999? ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने P/Q की फॉर्म में भी इसे लिख दिया, N1/1 1 ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वैसे तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है 5th आपका, जो आपने फर्स्ट पार्ट करा था। 5th में आपको दे रखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन 1/17, यानी कि 1/17 को अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन में बदलें तो कितनी डिजिट के बाद आपको रिपीटिंग नंबर मिलेगा, यानी कि कितनी डिजिट के बाद आपको रिपीटिंग रिमाइंडर मिलेगा। जैसे अभी हमने किया था फर्स्ट का 4th पार्ट 3/13 किया था कि नहीं, उसमें हमें 4 5 6 डिजिट तक जाना पड़ा था, उसके बाद हमें रिपीटिंग मिला था। इसी तरीके से यहां पे भी आपको करना है। आप क्या करेंगे? 1 को 17 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। नहीं चल रहा तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और 0 आप अपनी मर्जी से बढ़ाते चले जाएंगे जितनी भी आपको जरूरत है। ठीक है, 0.10 में भी नहीं चलेगा तो 0 100 हो जाएगा। अब आप इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे और जब आप डिवाइड करते चले जाएंगे आप देखेंगे कि रिमाइंडर रिपीटिंग कब आपको मिल रहा है। ठीक है, मुझे तो पता है कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा जाके, आपको ये एक्चुअल डिवीजन करके देखना है और ये आपको शायद 15 डिजिट के बाद रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 15 टाइम्स आप करते चले जाएंगे और जब आप 15 के बाद पहुंचेंगे तो आपको रिपीटिंग नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल डिवीजन आप खुद करके देखेंगे और देखेंगे कितने डिजिट्स मिलता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन में आपको दे रखा है look at several examples of rational number in form P/Q where P and Q are integer with no common factor। P/Q जो आप रेशनल नंबर्स लिखते थे, आप ये भी मान के चलते थे कि P/Q इंटीजर तो ही है, उनके में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है और Q आपका नॉन जीरो है। वही बात इसमें दे रखी है हमें। ये कह रहा है कि Q अदर देन 1 के, Q आप अगर 1 से अदर कोई लेके चले तो having terminating decimal representation can you guess what property of Q must satisfy। तो Q में क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई करेगी जिससे कि आपको हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिले। याद कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था और उसमें कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन आपको दिखाया था। कब P/Q कब टर्मिनेटिंग होगा, मैंने आपको बताया था Q या तो 2 to the power m की फॉर्म में हो, बताया था ना, या Q आपका 5 to the power n की फॉर्म में हो और Q आपका ये दोनों भी हो सकते हैं 2 to the power m और 5 to the power n, ये दोनों कंबाइंड भी हो तब भी आपको रिपीटिंग नंबर ही मिलेगा। क्लियर है, यही कंडीशन केवल सेटिस्फाई करती है आपकी
कि जब आपका p अपॉन q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, जब q ना तो 0 है ना 1 है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर q कोई भी आपका नंबर है, एनीथिंग, कुछ भी, तो आपको हमेशा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर मिलेगा। ये हमने पहले एग्जांपल में देख लिया, पहले क्वेश्चन में देख भी लिया। उसमें जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जिनके अपॉन में ये फॉर्म आ रही थी वो तो आपको टर्मिनेटिंग मिल रहे थे, और जिनके अपॉन में ये फॉर्म नहीं आ रही थी वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी। राइट 3 नंबर whose decimal expression are non terminating, non recurring। ये कह रहा है कि कोई 3 डेसिमल एक्सप्रेशन लिखिए जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्योरिंग हो, यानी कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिक्योरिंग भी नहीं है। तो कोई आपको ऐसे 3 नंबर लिखने हैं। अब तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, जो आपका मन करे, कोई भी 3 डेसिमल नंबर लिख दीजिए। ये आपको कहा नहीं गया है इसमें कि वो रैशनल होने चाहिए या इरेशनल, तो कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 7 में आपको दे रखा है 3 नंबर लिखने हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब आप अपनी मर्जी से लिखना शुरू करते हैं। मैं लिखता हूं 3.1 2 3 4 5 7 3 2 1 9, कुछ भी अपने आप लिखते चले जाइए जो आपको मन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 1.245 7 3 2 1 9 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अपनी मर्जी से कुछ भी आप 3 नंबर लिख दीजिए जो आपके नॉन रिपीटिंग है। ये ध्यान आपको रखना है कि सेम डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट ना हो रहा है। रिपीट तो इसमें भी हो रहा है 2 और 2, ठीक है, 3 और 3 हो रहा है, बट सेम डिफरेंस के बीच में नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ 2 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक। फिर 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो इनके बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सेम डिफरेंस नहीं है रिपीटिंग नंबर्स के बीच में, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग नंबर है। अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा तो कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, ठीक है। 2 नंबर हमें दिए गए हैं 5/7 और 9/11। इनके बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर हमें यहां पे रखने हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर्स आपको दिए जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये, तो उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट कराए जा सकते हैं और इनफाइनाइट मैनी ही इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कराए जा सकते हैं। तो यानी कि 2 नंबर जो है आपके बीच में, आपके पास में, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। देखिए पिछली एक्सरसाइज में हमने 2 नंबर्स के बीच में कुछ नंबर रखने सीखे थे कि इसके बीच में 5 नंबर रख दीजिए, 6 नंबर रख दीजिए। तो कोई वो डेफिनेट वैल्यू थोड़ा गया, 5 और 6 की जगह वो हमें 10 भी कह सकता है, 11 भी कह सकता है, 100 भी कह सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में कितने भी नंबर रैशनल और इरेशनल एग्जिस्ट कराए जा सकते हैं। तो अब इनके बीच में यदि हमें, वो तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज में करे वो तो सारे रैशनल नंबर रखे जा रहे थे उनके बीच में, ठीक है ना। आपको बताया था कि 6 नंबर रैशनल रखने हैं तो कैसे रखेंगे, उनके 3 तरीके भी आपको बताए गए थे। यहां पर अब हमें रखने हैं इरेशनल नंबर, तो वो कैसे करें। उसके लिए क्या है कि पहले हम इनका 2 डिजिट तक कम से कम डेसिमल एक्सप्रेशन कर लें। 2 डिजिट तक अगर हम करेंगे 2 डिजिट में तो कितना आएगा, यहां से 7 टाइम्स चलेगा और फिर 1 चलेगा, ठीक है ना। तो आप 5 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। डेसिमल लगा के 0 0 बढ़ा के चले जाइए, 0.7 टाइम्स चलेगा 49 1 0 1। तो कम से कम 2 डिजिट तक आपने इसे कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे ये है आपके पास 0.81, ये आपके पास 21, ठीक है। ये 0.81 यानी कि 0.71 और 0.81 के बीच में आपको इरेशनल नंबर रखने हैं। अब हम गिनती पे नहीं जाएंगे,
हमने कहा कितने भी आप रख सकते हैं। अब देखिए कितने कैसे रख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि इससे तो बड़ा और इससे छोटा, ठीक है, ग्रेटर देन 0.71 एंड लेस देन 0.81, मुझे ऐसे नॉन रिपीटिंग नंबर, डेसिमल नंबर इसके बीच में रखने हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है कि पहली 2 डिजिट यही या इससे बड़ी 0.72 लेके चलिए आप। 0.72 जो है वो इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, तो यहां पे मैंने पहली डिजिट क्या ली, 0.72। अब आप अपनी मर्जी से, जैसे मैंने आपको इरेशनल नंबर का पहले सेक्शन में एग्जांपल दिया था, 0.2 कर लीजिए, 0.02 कर लीजिए, 0.002 कर लीजिए एंड सो ऑन। अब की बार फिर 0.72, 0 कुछ भी 12 कर दीजिए, 0.012 कर दीजिए, 0.0012 कर दीजिए एंड सो ऑन। रिपीटिंग नहीं है, देखिए सेम डिफरेंस नहीं है रिपीटिंग डिजिट के बीच में। 0.73 कर लीजिए, 81 तक नहीं पहुंचना आपको, उससे नीचे रहना है, चाहे 80 तक कर लीजिए, आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं 3030030003 एंड सो ऑन। अब 0.734 लिख लूं, 0.300300003 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं अगर बनाना चाहूं तो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स बना सकता हूं। आप भी इसी तरीके से, जो आपका मन करे, बस वो नॉन रिपीटिंग ना हो, और ध्यान रखना कि वो 0.71 से ऊपर चल रहा हो और इससे 0.81 से वो नीचे चल रहा हो। उसके बीच में आप जितने चाहें अपने मन से नंबर रख सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद है फिर आपका 9th क्वेश्चन। 9th में आपसे केवल ये क्लासिफाई कराया गया है कि फॉलोइंग नंबर में से कौन रैशनल है और इरेशनल है, इनकी पहचान तो आपको बता रखी है। ठीक है, फिर भी हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 9th क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, रूट में अभी 2.3 रखा हुआ है, 23 रखा हुआ है, जो भी है ये फिलहाल 23 है मान लीजिए। तो कैसा है ये, नॉन स्क्वायरिंग नंबर है, स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ये, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसा आएगा ये, इरेशनल। ठीक है, आपको बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई स्क्वायरिक नंबर है तो वो रैशनल है, और अगर स्क्वायरिक नंबर नहीं है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 2 5, ये तो स्क्वायरिक नंबर है, किसका स्क्वायर है ये, 15 का, तो प्लस माइनस 15 के इक्वल है, तो ये कैसा आ गया आपके पास, रैशनल आ गया है। ठीक है, रैशनल नंबर। इसके बाद फिर आपको दे रखा है 0.3796, कैसा डेसिमल नंबर है, ना तो इसके ऊपर बार है ना ये रिपीटिंग डिजिट दे रहा है, तो टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग हमेशा कैसा होना है, रैशनल होना है। इसके बाद फिर आपको दे रखा है 7.478478, तो देख रहे हैं आप 478 रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग नंबर है तो कैसा होगा आपका, रैशनल होगा। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग नंबर हो रैशनल होते हैं, ये सबसे पहले ही आपको चैप्टर में बता दिया गया था। इसके बाद है आपके पास, देखिए सही नंबर आ गया आपके पास 1.101001001, इसी तरीके से आपको आगे दे रखा है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो कैसा नंबर है आपके पास, ये इरेशनल नंबर है। यही आपको इनमें केवल पहचानना था, करके देखने की आपको कोई आवश्यकता इनमें नहीं है। इनकी पहचान मैंने आपको सबसे पहले ही जिस दिन नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था, नंबर्स के बारे में बताया था, आपको बता दी थी कि रैशनल को कैसे पहचानना, और जो रैशनल नहीं है वो सब इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी 1.3 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। इसके एग्जाम्पल आप लोग खुद करें। इसमें से मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आपका जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें P/Q की फॉर्म में लिखना, वो अक्सर आपसे पूछा जाया करता है, तो उसे भी आप अच्छी तरीके से करें, और पूरी ही एक्सरसाइज को
ढंग से आप इसे एक बार पूरी को रिपीट करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, आपके समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।